अनिस ज़ुबैर इब्न अदी क़ाल अतैना अनस इब्न मालिक फ़शकौना इलैहि मा नल्क़ा मिनल हज्जाज फ़क़ाल इस्बिरू फ़इन्नहु ला याती अलैकुम ज़मानुन इल्ला अल्लज़ी बअदहु अशर्रु मिन्हु हत्ता तल्क़ौ रब्बकुम समीतुहु मिन नबिय्यिकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहुल बुखारी। हज़रत ज़ुबैर बिन अदी कहते हैं कि हम हज़रत अनस इब्न मालिक के पास आए। हज़रत अनस इब्न मालिक हुज़ूर के खादिम थे, बड़ी उम्र पाई है। देखिए, बड़ों की खिदमत, उस्ताद की खिदमत, पीर की खिदमत, वालिदैन की खिदमत, ये इंसान को दीन और दुनिया दोनों एतबार से सुरखरू करती है। हज़रत अनस ने हुज़ूर की खिदमत की, 10 साल तक रहे, छोटे थे। हुज़ूर भी बड़ी शफ़क़त फरमाया करते थे। इनकी अम्मी लेके आई थी, कहा ये मेरा बच्चा है अनस, इसको आप अपने साथ रख लो और ख़िदमत करो, ये खिदमत करेगा आपकी। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दुआएं दी थी, अल्लाह इनके माल में बरकत अता फरमा, इनकी जान में बरकत अता फरमा, यानी उम्र में बरकत अता फरमा। हुज़ूर की दुआ का ये असर और नतीजा था कि बाकी लोगों के जो बाग थे खजूर वग़ैरह के, साल में 1 मरतबा समरावर होते थे, फल देते थे, इनके 2 मरतबा। और ख़ुद की उम्र तो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, इंतहाई बूढ़े हो चुके थे। और किसी किताब में मैंने पढ़ा कि उसमें कूफा में रहने लग गए थे, बाद में कूफा आ गए थे, इराक़। तो ईद का चाँद देखने के लिए लोग खड़े थे, तो सब चाँद देख रहे थे, किसी को नज़र नहीं आया था। हज़रत अनस इब्न मालिक ये बहुत बड़ी उम्र के हो गए थे, तो यूँ देख रहे हैं कि वो रहा चाँद, वो रहा चाँद। अब उम्र में भी बड़े थे, अज़मत में भी बड़े थे, हुज़ूर के खादिम थे। लोग अब कैसे कहें कि आपको ही नज़र आ रहा है, हमको तो नज़र नहीं आ रहा, ये क्या है। तो उस वक्त, उस ज़माने में एक काजी थे, काजी इयास, बहुत होशियार, बहुत ज़हीन थे, बड़े अजीब अजीब फ़ैसले किया करते थे और जहन बहुत चलता था। तो वो आए नज़दीक, हज़रत कहाँ दिख रहा है आपको चाँद? के वो दिख रहा है यूँ टेढ़ा से। तो काजी इयास ने हज़रत अनस की आँख पर यूँ हाथ फेरा, यूँ हाथ फेरने के बाद कहा, हज़रत अब देखो दिख रहा है? अब देखा कि अब तो नहीं दिख रहा। हुआ यूँ था कि ये जो पलकें थी, भूई ये पलकें, ये इंतहाई सफ़ेद हो चुकी थी बुढ़ापे की वजह से, और उनमें से एक बाल यूँ जो टेढ़ा है ये आँख के सामने आ गया था, और वही उनको नज़र आ रहा था। अब कोई उनको कहने की जुर्रत न करे, तो काजी यास ने आकर उनके यूँ हाथ फेरा, कहा हज़रत अब देखो, तो कहा अब नज़र नहीं आ रहा, इतनी उम्र हुई थी, उम्र में बरकत। और ख़ुद कहते हैं, बुखारी में रिवायत मौजूद है कि हुज़ूर की बरकत का ये, हुज़ूर की दुआ के बरकत का ये असर और नतीजा मैंने देखा है कि मेरी ये बेटी अमीना या उमीना, वो कहती है कि 120 औलाद जो है ना, उनको मैं इस दुनिया से रुखसत कर चुका हूँ। भाई औलाद में लड़के भी होते हैं, पोते भी होते हैं, तो वो जो करीबी फैमिली हो वो इतनी ज़्यादा फैल गई थी, हुज़ूर की दुआ का असर था। तो हज़रत अनस इब्न मालिक के पास हम आए, शकौना इलैहि, हमने शिकायत की उनके सामने उन जुल्मों की जो हम सामना कर रहे थे, उस जुल्म की जिससे हम दो चार हो रहे थे, जिसका हम सामना कर रहे थे हज्जाज से। हज्जाज जालिम बादशाह गुजरा है, बहुत जालिम गुजरा है। और कहते हैं कि 1,20,000 लोगों को इसने मारा है, उसमें सहाबा भी थे। जंगों में मारे गए हैं वो अलग, इसने जो जंगें लड़ी है, लड़ाइयाँ की है, उसमें मारे गए वो अलग। ख़ास तौर पर 1,20,000 लोगों को इसने मारा है, इसमें बड़े बड़े अल्लाह वाले भी थे, इतना बड़ा जालिम था। अच्छा, एक और बात याद रखें, हज्जाज ने कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे कुरान पर नुक्ते और एराब वगैरह ना, नुक्ते ये हज्जाज ने लगवाए। लेकिन इंसान के बुरे काम अच्छों पर गालिब आ जाते हैं। ये देखिए, कोई इंसान दूध का दूल्हा तो है ही नहीं, और कोई इंसान सरापा शर हो, बुराई हो, ऐसा भी नहीं है। गुंडे बदमाश भी गरीबों फ़कीरों की बड़ी मदद करते हैं, मालदारों से लूटते हैं और गरीबों की मदद करते हैं।
हज करने भी जाते हैं, उम्रा करने भी जाते हैं कि अल्लाह ये जो लूट मार का जो हमारा धंधा है इसमें बरकत अता फरमा, उसके लिए जाते हैं। नहीं जाते हैं? फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले जो है ना, मुसलमान मर्द हो या औरतें, ये भी हज उम्रा करने जाते हैं। क्यों जाते हैं? वो दुआ करते हैं अब जो फिल्म आने वाली है वो हिट हो जाए। नहीं तुमने सुना आमिर खान मौलाना तारिक जमील से दुआ करके, हज़रत दुआ करो हमारी फिल्म ही हो जाए। और ये सना खान अब जो जिसने तौबा की है उसका अभी बयान आया ताज़ा, उसने कहा मैं कई मतलब उम्रे करने गई, उम्रा करने में यही होता था कि अब जो फिल्म आ रही है उसमें हमारा जो किरदार अदा कर रहे हैं वो बिल्कुल हिट हो जाए, कामयाब हो जाए। तो ये भी होते हैं। कोई इंसान सरापा बुरा भी नहीं होता है और सरापा दूध का धुला हुआ हो ऐसा भी नहीं होता है, लेकिन ये होना चाहिए कि आपकी अच्छाइयाँ आपकी बुराइयों पर गालिब आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अच्छाई तो है लेकिन आपकी बुराइयों उन पर पर्दा डाल देती है। जैसे हज्जाज की अच्छाइयों और नेकियों पर क्या कर दिया, उसकी बुराई ने, उसके जुल्म जौर ने, उसकी कत्ल गारतगरी ने डाल दिया, पर्दा डाल दिया। फ़क़ाल इस्बिरू, तो हज़रत अनस इब्न मालिक ने कहा सब्र करो भाई, बर्दाश्त करो। फ़इन्नहु ला याती अलैकुम ज़मानुन, क्योंकि तुम पर कोई ज़माना नहीं आएगा इल्लल्लज़ी बअदहु अशर्रु मिन्हु, मगर उसके बाद जो ज़माना आएगा वो उससे भी ज़्यादा बुरा होगा। जो बाद वाला ज़माना होगा बुरा होगा। दौरे नबूवत से जितना जितना दूर होते हम चले जाएंगे, जितना बुअद होता चला जाएगा और ये बीच का जो गैप है और फासला है लंबा होता चला जाएगा, ज़माना बुराई की तरफ बढ़ता जाएगा। ये उमूम के एतबार से, ये उमूम के एतबार से है, वरना बीच में कुछ अच्छे ज़माने भी आएंगे। जैसे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का ज़माना आया, अच्छा ज़माना था। फिर इमाम मेहदी और हज़रत ईसा का जो ज़माना आएगा वो भी अच्छा होगा, वरना आम तौर पर जो है बाद का ज़माना और भी बुरा आएगा। ये तो हज्जाज है, हो सकता है इससे बड़ा जालिम आ जाए। अभी तो प्रधानमंत्री जी हो सकता टकला आ जाए, वो तो और जालिम है ना। टकला को देखा तो देखो वो और जालिम है। तो ये होता है आम तौर पर। तो उन्होंने कहा सब्र करो, बर्दाश्त करो। और तारीख़ ने फिर ये साबित किया कि हज्जाज के बाद अब सफ़ाह आया। तारीख़ में आप पढ़ना, तारीख़ इस्लाम में सफ़ाह का नाम है अबुल अब्बास सफ़ाह, उसका लक़ब पड़ गया सफ़ाह। सफ़ाह का मतलब खून रेजी करने का, कत्ल गारतगरी करने वाला। और इन्हीं बनु उमय्या में आगे आए और भी जालिम आए, मंसूर आया, ये सब वो लोग थे। बनु अब्बास में भी कुछ जालिम बादशाह थे, वो जिन्होंने बहुत जुल्म किया, बहुत ज़्यादतियाँ की। हत्ता तलक़ौ रब्बकुम, यहाँ तक कि तुम अपने रब से मिलो। बर्दाश्त करते रहो, बर्दाश्त करते रहो यहाँ तक कि रब से मुलाकात हो जाए और तुम इन ज़ालिमों के जुल्म जोर से छुटकारा पा लो। और फिर कहा कि ये मैंने बात तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है, ये हुज़ूर का फरमान है जो तुम्हारी शिकायत सुनने पर मैंने तुमको सुनाया है और तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ।